साथियों प्रणाम नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेके प्रेजेंट कोई अपडेट नहीं मिला और साथ ही बात करने की भी कोशिश हम किए वकील साहब से, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है और ये कोर्ट में जो अंदर जो क्लर्कियल लापरवाही होती है उस लापरवाही की वजह से कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो फ़िलहाल चलिए एक बड़ा मतलब शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़ा एक मुद्दा है, इस पे बड़ा काफ़ी बहस भी हो गया था, इसलिए मैं इसे डाल रहा हूँ। देखिए, दो चीज़ें हैं। इस समय आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत कुछ चीज़ें किताब से हटाई जा रही हैं, इतिहास से, राजनीतिक शास्त्र से, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज की जा रही हैं, जिसमें कि किताब से अबुल कलाम आज़ाद का उल्लेख हटा दिया गया है। अबुल कलाम आज़ाद अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं और साथ ही वो प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं भारत देश के। अब सोचने वाली बात है, सिर्फ इसलिए, मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम व्यक्ति हैं और मुस्लिमों का पूरा अध्याय चैप्टर हटाया जा रहा है। भाई, ऐसे सच्चाई आप कैसे हटा लेंगे? और वो एक शिक्षा मंत्री का नाम हटा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कि वो देश के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उनका नाम हटाया जा रहा है। आप लोग इसमें बड़े कायदे से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल न्यूज़पेपर कटिंग है। तो कहीं ना कहीं जब गलत चीज़ें हम डाल रहे हैं ना इतिहास में, किताबों में, तो वो चीज़ें गलत ही छात्रों के पास जाएंगी। अब जैसे सपोज वीडियो बनाने का जो मेरा मुख्य पर्पज़ था, वो मुख्य पर्पज़ क्या था कि जो किताबें, सरकारी किताबें छप कर आ रही हैं, जिसमें पूरा आयोग ने पूरा सिस्टम चेंज कर रखा है। ठीक है, जिसमें कि मतलब जो भी चीज़ें नए सिरे से किताबें छापकर और सभी विद्यालयों में दी जा रही हैं, उस पर ज़रा एक बार गौर करके आप ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट अभी आपको दिखेगा, जिसमें ये बताया गया है कि पेड़ हम मनुष्यों की तरह ही, ठीक है, हम मनुष्यों की तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब इतनी बचकानी हरकत। और पता है ये वीडियो मैंने क्यों बनाना चाहा? इस पे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई यूपीटीटी का जो भी मामला होता है, जब हम केस लड़ने जाते हैं, तो एविडेंस के तौर पे एनसीईआरटी की बुकें या सीईआरटी की बुकें जब हम यूज करते हैं, उसमें हम सरकारी किताबें लगाते हैं। सरकारी किताबें ही कोर्ट में हम मतलब एविडेंस के तौर पे मान्य होती हैं। उसके अन्यथा कोई ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, तभी मान्य होती है। ज़रा गौर करिएगा, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की पुस्तक में लिखा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे। बताइए गलत है कि नहीं है? अब समस्या कहाँ क्रिएट हो रही है? जब हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये आयोग पता नहीं, जो पेपर सॉल्व हम लोगों का पेपर बनता है, जो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं, पता नहीं कहाँ से भांग पी के बैठे रहते हैं कि 10-10 और 5-5, 7-7 क्वेश्चन गलत बनाते हैं, डबल ऑप्शन कर देते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं, फिर बाद में खुद ही सुधार भी लेते हैं, छात्रों से अवैध पैसा वसूली कर लेते हैं 500-500, और वसूलने के बाद फिर ले जाके मामला को कोर्ट में फंसा देते हैं, भर्ती भी नहीं होती है और हमारे और आपके ही पैसे से वो केस लड़ा जाता है और हम लोगों को लड़ाया जाता है। फिर सरकार उठती है, आयोग उठता है, दोष किसे देता है कि भाई छात्रों की गलती है, छात्र ले जाके कोर्ट में मामला फंसा ले रहे हैं। भाई मतलब छात्रों की गलती है। अब जो ये किताबें जिस राइटर ने लिखी होंगी, जहाँ छपी होंगी, तो क्या ऐसा तो है नहीं, कोई भी सरकारी किताबें छपती हैं ना, तो उसमें से बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर ये सब आके किताबें लिखते हैं। भाई ऐसे कैसे गलती हो जा रही है कि एकदम किताब वहाँ से पास हुई और जहाँ छपी वहाँ भी एकदम क्लियर निकल आई, और ये किताबें सीधा विद्यालयों में चली आई, मतलब छात्रों के पास। ठीक है, जब कुछ शिक्षकों ने इसे पकड़ने के बाद इस मामले को शिक्षकों ने बताया कि पर्यावरण के 57 नंबर पृष्ठ पे पर्यावरण के इस विषय पर मतलब ये त्रुटि है, इस त्रुटि को सुधारा जाए, क्योंकि छात्रों को, सॉरी एक बच्चा चिल्लाने लगा था। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की बात आ रही है, आज तक हम लोग यही पढ़ते थे कि जो ज़्यादातर पौधे होते हैं वो पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और अमूमन माना जाता है कि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और कुछ पौधे ऐसे अपवाद में होते हैं, जो पौधे मतलब एनी टाइम, जैसे पीपल है, बरगद है, फिर मतलब ऐसे काफ़ी ऐसे पेड़ हैं जो मतलब माना जाता है कि एनी टाइम वो सब ऑक्सीजन ही देते हैं। और उनके नीचे रहने वाले लोग, पीपल को पूजा क्यों जाता है? इसीलिए पूजा जाता है कि हाँ भाई, पीपल कार्बन डाइऑक्साइड न दे के वो ऑक्सीजन देता है।
ठीक है। पीपल पूजा इसीलिए जाता है कि उसके नीचे रहने वालों की आयु लंबी होती है। पीपल की लकड़ी इसलिए नहीं जलाई जाती है कि उससे मोनोकार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो दामा की खांसियों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए नुकसानदायक होता है। इन सब मुद्दों पे तो जब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे इस पे राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ मैं इतना शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार ने जो किताबें छापी है, जो विद्यालय में किताबें वितरण हो चुकी हैं, छात्रों के हाथों हाथ बट चुकी हैं, उन किताबों में इतनी त्रुटि कैसे हो गई। जैसे सेम वही कंडीशन है जैसे आयोग में पेपर गलत बना दिए जाते हैं और गलत, मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं सिस्टम ऐसा ना बना ले कि गलत गलत किताबें छाप लें। हम लोगों ने आज तक की जो पढ़ाई पढ़ी है वो पढ़ाई सिर्फ मतलब वो जो पुरानी किताबों के अनुसार पढ़ा है। अब क्या होगा कि आयोग गलत क्वेश्चन भी बनाएगा, गलत किताबें भी छपी पड़ी रहेंगी और जब हम एविडेंस के तौर पे कोर्ट में ले जाके प्रस्तुत करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें तो गलत लिखा ही है। अब बताओ, आज तक हम पढ़ते आ गए कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, अब की किताब में ये दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब एकदम मनुष्य वाली प्रक्रिया करते हैं। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि इस त्रुटि को सुधार लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना कि जब किताब छपी है, जिस लेखक ने लिखा उसे दोबारा जाँचा गया कि नहीं जाँचा गया। जब छपने से पहले भी उसे बेकायदे चेक किया जाता है, उसमें त्रुटि होती है, एक मामूली मात्रा की होती है, थोड़ी बहुत कहीं गलती हो जाती है, वैसे थोड़े कि मतलब सरकारी किताब ही सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, उसी किताब में गलत सही छाप के कुछ भी आप हमें परोस दे रहे हो छात्रों को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे छात्र ही पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें तो हमें भी पढ़ना पड़ रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेके सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मतलब सरकार इतनी बौखला गई है कि इतिहास में हटा दिया। इतिहास में जितने मुस्लिम से संबंधित मुग़ल काल रहा हो, चाहे कोई भी सल्तनत रहे, चाहे मुस्लिम से संबंधित कोई भी अध्याय, जो मतलब जितने भी महापुरुष रहे हैं सबको हटा दिया गया। यार, महाराणा प्रताप को किससे लड़ता दिखाओगे? सिकंदर महान से। अगर रानी पद्मावती की कहानी बताओगे तो किससे लड़ा के दिखाओगे? शिवाजी महाराज जी को लड़ा के दिखाओगे तो इतिहास में किससे लड़ा के दिखाओगे? क्या ईरान फारसियों से लड़ा के, अंग्रेज़ों से लड़ा के दिखाओगे? महाराणा प्रताप का जो सबसे महान सेनानायक था, मुखिया बिल्कुल युद्ध का, वो ही बल्कि मुस्लिम था। और जो अकबर का मान सिंह सेनानायक था वो बल्कि हिंदू था। तो यार, सिर्फ मुस्लिम होने के वजह से आप पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय हटवा दे रहे हैं, ये कैसे संभव है? लॉजिकली कहाँ से? मतलब महाराणा प्रताप की लड़ाई क्या आप सिकंदर महान से दिखाएंगे क्या लड़ा के? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जहाँ भी लड़ाई आप दिखाएंगे, उस लड़ाई को दिखाने के लिए आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि हाँ, इस मुस्लिम शासक से ये राजा लड़े थे। मतलब इतिहास को पूरा चौपट करके पढ़ाया जाएगा, और क्या पढ़ाया जाएगा भगवान जाने। लेकिन इन सब मुद्दों पे ज़्यादा बहस नहीं करना, सोच